नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। गुलाम नबी आज़ाद के बाद क्या सोनिया गांधी इस्तीफा दे देंगे? ये सवाल उतना ही चौंकाने वाला है जितना गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को चौंका दिया। किसने किसको धोखा दिया, किसने किसके साथ गलत किया, सियासत में ये आम बात है। लेकिन क्या सोनिया गांधी इस्तीफा देंगी? क्या देने की नौबत आ गई है? इन सवालों का मैं जवाब दूं इससे पहले आपको कुछ बयान दिखाना चाहता हूं। जो कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास जी और दूसरी तरफ युवा नेता सचिन पायलट जी, उन दोनों के बयानों को देखिए। किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने धोखा दिया है, किस तरीके से वो बीजेपी में जाएंगे और किस तरीके से कांग्रेस को बर्बाद कर दिया गुलाम नबी आज़ाद ने, वो पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद किसके साथ जाएंगे और उसके बाद क्या आप सोनिया गांधी भी इस्तीफा देंगे। पहले देखिए इस रिपोर्ट को। जो सिर्फ सत्ता और पावर के गुलाम थे वो आज आजाद हो चुका है, लेकिन इस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, एआईसीसी के लगभग सभी बड़े पद देकर उनका सम्मान किया, एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार लोकसभा भेजा, करीब 30 सालों तक राज्यसभा भेजा, राज्यसभा में विपक्ष नेता बनाया। आखिर में उन्होंने पार्टी को क्या दिया? जिन राज्यों में आजाद साहब प्रभारी रहा है वो राज्यों में उन्होंने कांग्रेस संगठन को खत्म करने का काम किया। लेकिन जब जब पार्टी सत्ता में रहे, आजाद साहब के लिए सब चंगासी था। जैसे ही पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सीट के लिए मना किया, उन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी। भला इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? आजाद साहब ने पिछली बार जब चिट्ठी लिखे थे तब सोनिया गांधी जी ने बीमार थी, इलाज कर रही थी। आज आजाद साहब ने इस्तीफा दिया है, फिर से चिट्ठी लिखी है, तब भी मैडम सोनिया गांधी जी बीमार है और अपने इलाज के लिए विदेश में गई। मैं आज आजाद साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अपने पत्र में राहुल गांधी जी के ऑर्डिनेंस पढ़े जाने का जिक्र किया। राहुल जी ने ऑर्डिनेंस 2013 में पढ़ा था। आजाद साहब इतना ही दुखी थे, उन्होंने तब मंत्री मंडल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? उसके बाद उन्होंने राज्यसभा का सीट क्यों ले ली थी? 2014 में राज्यसभा में विपक्ष का नेता क्यों बने? शायद इतने साल आजाद साहब ने इसीलिए गुस्सा नहीं आया क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता प्यारी थी, उन्हें राज्यसभा कुर्सी प्यारी थी। जैसे ही कुर्सी गई, आजाद साहब कफा हो गया। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते मैं आजाद साहब को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने जाने में भले देर कर दी, आज कांग्रेस ऐसा नेताओं से आजाद हो गया है। आज गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। एक लंबी चिट्ठी लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम पर। मैं समझता हूं जो टाइमिंग है इस चिट्ठी का और इस्तीफे का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद यूथ कांग्रेस, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इतने पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को आजाद साहब उठाते थे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। उन मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है 4 तारीख को। 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में हमारी पार्टी निकाल रही है। ये समय था संघर्ष का, सच्चाई को रखने का और भाजपा का सामना करने का। ऐसे समय पर पार्टी छोड़ देना और जो तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं वो सच्चाई से बहुत परे हैं। आज जरूरत है लोगों को मिलकर काम करने की, चाहे वो अनुभवी हैं, चाहे वो युवा हैं। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी है और सत्ता में रहते वक्त बहुत पदों पर हम आसीन रहे, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम मिलकर संघर्ष करते, सामना करते, बजाय उसके आजाद साहब ने आज पार्टी छोड़ी है और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आपने देख लिया, बीवी श्रीनिवास को आपने सुना, आपने सचिन पायलट को सुना और आप सुनकर समझ गए होंगे कि दरअसल ये लोग जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 50 सालों में गुलाम नबी आज़ाद को क्या दिया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया ना कांग्रेस को। उन्होंने क्या दिया आप खुद सोचिए। उन्हें जो है मंत्री बनाया, राज्यसभा में भेजा, तमाम जगहों पर भेजा, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने क्या दिया सिवाय धोखा के? लेकिन अब गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद से चर्चाएं अलग अलग जगह हो रही हैं। बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने की बातें कर रही हैं। हालांकि सुबह में
गुलाम नबी आज़ाद ने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि मैं शामिल नहीं हूँगा, मैं बीजेपी में शामिल नहीं होगा। लेकिन अब अठावले जी जो उनके पार्टनर भी हैं और मंत्री भी हैं, वो किस तरीके से कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद शुड ज्वाइन एनडीए। गुलाम नबी आज़ाद अपील टू, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद या मेरे पार्टी में आ जाएं या फिर एनडीए सरकार में आ जाए। देख लीजिएगा आप, शामिल हो ना हो, लेकिन कांग्रेस का साथ छोड़कर उन्होंने क्या किया है इस रिपोर्ट से देखिए कि अठावले जी किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद के बारे में और राहुल गांधी पर किस तरीके से हमलावर हो रहा है। When he was the leader of opposition in the Rajya Sabha, when his period was finished, that time I appealed to Ghulam Nabi Azad. I appealed to the Ghulam Nabi Azad to come and join BJP, NDA. That is also my suggestion to Ghulam Nabi Azad. Now he resigned from the Congress party. Then if he will join BJP, he will join NDA, or he will join my party RPI. Then I am also welcome him. सर, उन्होंने डायरेक्ट राहुल गांधी के लिए बोला है कि वो कैपेबल नहीं है, पार्टी को लीड करने के लायक नहीं है। राहुल गांधी है असमर्थ नायक है। राहुल गांधी ये असमर्थ नायक है। सब बोला ना वो नहीं, हाँ, तो उन्होंने जो बोला है कि भाई राहुल गांधी जी पार्टी चलाने में उतने सक्षम नहीं है, क्योंकि लास्ट दो इलेक्शन में 2014 और 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव नजर नहीं आया है। बाद में प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरी थी, लेकिन वहां भी उनके नेतृत्व को कोई विशेष सपोर्ट मिला नहीं है। तो गांधी फैमिली का करिश्मा अभी पूरा खत्म हो चुका है और नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है ये बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भविष्य नजर नहीं आता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मेरा निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी में मत रहिए, एक तो आप बीजेपी में आइए या आरपीआई में आइए। आपने दोनों बयानों को देखा और आप दोनों बयानों को देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल गुलाम नबी आज़ाद को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि 50 सालों के साथ जो रह रही थी पार्टी के साथ साथ रहते थे, आप उनका साथ छोड़ दिया। अचानक से ये फैसला क्या वजह बता रही है? अब वो भी तब जब कांग्रेस आगे चुनाव है 2024 में, इससे पहले आपने धोखा दे दिया। तो लाजमी है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद अब उनसे संभाला नहीं जा रहा, खास करके सोनिया गांधी से, तो वो इस्तीफा का डिमांड पहले से भी हो रहा था, उन्हें बेहतर है कि दे देना चाहिए। राहुल गांधी इस्तीफे संभालेंगे नहीं, यानी यूँ कहें कि कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यही वजह है कि भले आरोप प्रत्यारोप तो हो रहे हैं कि किसने किसको धोखा ले दिया, लेकिन एक सच्चाई यही है कि इस सब से कांग्रेस ही बर्बाद हो रही है। देखना होगा कि सोनिया गांधी इस पर फैसला लेंगे कि नहीं। लेकिन एक सवाल मेरा आखिर में है आप लोगों से कि आप देखिए कि यही नेता लोग बीजेपी को गाली देते हैं, बीजेपी के नेता को गाली देते हैं, बीजेपी के मंत्री को गाली देते हैं। आपको कांग्रेस से तकलीफ है या आपको बीजेपी से तकलीफ है, जो जिससे इस्तीफा देता है, तो आप उससे इस्तीफा देकर आप फिर दूसरे पार्टी में शामिल मत होइए ना। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि भाई वो ठीक नहीं है, मोदी जी ठीक नहीं है, बीजेपी सरकार ठीक नहीं है? क्योंकि आप उसी को गाली दे के भाई जा भी तो आप वहीं रहे हैं। तो जब आप सही हैं तो पार्टी से इस्तीफा दीजिए, लेकिन उसका शामिल क्यों हो जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल बनकर रह जाता है, जिसका जवाब आज तक मिला नहीं। देखना होगा और देखना होगा कि गुलाम नबी आज़ाद आखिर आगे क्या फैसला लेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।